अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी सालों सदियों से बनने वाली एक रिवायती डिश, जो कि है कोफ्ते। सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते विद परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस में आपको मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि मिक्सचर को कैसे प्रॉपर बाइंड करना है और ओवर मिक्सिंग से कैसे बचना है, क्योंकि यही सीक्रेट है मुंह में घुल जाने वाले कोफ्तों को बनाने का। आप पूरी रेसिपी एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। ये परफेक्ट रेसिपी है कोफ्तों की, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी है। इसके साथ हम बनाएंगे रेशा कबाब। बहुत मज़ेदार और परफेक्ट रेशा कबाब, जो कि मैं हमेशा से इस तरह बनाती आई हूँ। और रेशा कबाब की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फरमाइश करके बनवाई थी ये रेसिपी अपने ख़ास फ्रेंड की दावत के लिए। तो आप ये दोनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। अफ्तार डिनर में बनाइए या ईद पर बना लीजिए, ख़ास किस्म की कोई दावत हो तो ये परफेक्ट मेन्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 2 रेसिपीज़ हैं, बहुत ही शानदार और परफेक्ट रेसिपीज़ हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कि ये आपके घर वालों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कोफ्ते। तो कोफ्तों के लिए मैंने 750 ग्राम कीमा लिया है, जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब बनता है। ये चिकन का कीमा है। इसे मैंने घर में ही पीसा है, मिक्सी के जार में डालकर, जिसमें हम मसाला पीसते हैं, आमतौर पर ज़ीरा या गरम मसाला वगैरह पीसते हैं। उस छोटे जार में डालकर मैंने इसको पीसा है। चिकन के मैंने छोटे-छोटे से पीस कर लिए थे, बहुत आसानी से ये कीमा बन गया था। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून जो है काले चने हैं, भुने हुए काले चने, उन्हें पीस लिया था, तो वो शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें खसखस जाएगी, साफ़-सुथरी अच्छी तरह धोकर। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, फाइनली मैंने इसको चॉप किया है। 1 अंडा जाएगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा। अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है हाथों की मदद से। कुछ लोग चॉपर में भी सारा कुछ पीस लेते हैं, लेकिन वो मुझे ज़रा मुतमईन नहीं मैं होती, क्योंकि उससे ये होता है कि कोफ्ते ज़रा सख्त हो जाते हैं। हाथों से मिक्स कीजिए, ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, यही सीक्रेट है मुँह में घुल जाने वाले कोफ्ते बनने का। तो मिक्सिंग हमारी अच्छे से हो चुकी है मसालों के साथ। मिक्स वेल कंबाइन आपने बिल्कुल करना है इन सबको। और उसके बाद हम धनिये के पत्ते और थोड़ी-सी हरी मिर्च शामिल करके मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा और ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है कोफ्तों का। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप जब ये कोफ्ते मेरे तरीके से बनाएँगे ना, तो यकीन करें आप बार-बार बनाएँगे। ये इतनी परफेक्ट और शानदार रेसिपी है। बिल्कुल हमारी रिवायती रेसिपी है, जैसे सालों सदियों से बनती हुई आ रही है। जैसे मेरी अम्मी बनाया करती थीं, बिल्कुल वही रेसिपी है, लेकिन थोड़ा-सा इसे मैंने यूनिक किया है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने छोटे-छोटे बॉल्स बना लेने हैं। आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। तो तमाम कोफ्ते हम बना लेंगे और इन्हें हम कोफ्ते बनाने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इन्हें रेस्ट देना है, ताकि मैरिनेशन अच्छी सी हो जाएगी। उसके बाद हम अगले स्टेप की जानिब जाएँगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ऑयल को मैंने हल्का-सा गरम किया है और उसमें एक-एक करके हम तमाम कोफ्ते शामिल कर देंगे। इन्हें हमने हल्का-सा फ्राई करना है, मुकम्मल कुक नहीं करना, क्योंकि बाद में हम ग्रेवी में शामिल करेंगे इन कोफ्तों को, तो अच्छी-सी ग्रेवी भी बनाएँगे। तो हल्का-हल्का सा खूबसूरत-सा कलर आने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप मेरी रेसिपी से एक दफ़ा कोफ्ते बनाकर देखिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ईद पर बनाइए, किसी भी दावत में बनाइए या इफ्तार डिनर में बना लीजिए। आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी शानदार। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत-सा कोफ्तों का कलर आ चुका है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हिलाना-जुलाना नहीं है कोफ्तों को, ताकि टूटने ना पाएँ। तो हल्का-हल्का सा हमने इसे
कलर देना है और इस तरीके से मैंने कढ़ाई को इस तरह से घुमाया था ताकि अच्छी तरह से चारों तरफ से कोफ्ते जो हैं वो हमारे सिक जाएँ। तो ये देखिए कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और अच्छी सी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 6 से 7 जवे लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का, इसे मिक्सी के जार में डालकर अच्छी तरह पीस लिया था क्योंकि इस तरह से ब्लेंड की हुई ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए ये वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं, ये मिक्सर हम इसमें डाल देंगे। जो प्याज का है सारा मिक्सचर शामिल कर देंगे और एक अच्छा सा कलर आने तक हम इसे तैयार करेंगे। साबुत मसाले शामिल करेंगे, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटी इलायची, जायफल का टुकड़ा, जावित्री का टुकड़ा जाएगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 10 से 15 दाने काली मिर्च के, 4 से 5 लौंग जाएंगे और 2 से 3 टुकड़े सौंफ के फूल के थे और 2 छोटी इलायची थी। इससे बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी, खुशबू बहुत अच्छी आएगी, अरोमा ज़बरदस्त हो जाएगा कोफ्तों का। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च जाएगी, हाफ़ टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला जाएगा। हाफ़ टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, यहाँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक शामिल कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे, उसके बाद शामिल करेंगे 120 ग्राम दही शामिल किया है मैंने, क्योंकि 3 पाव कीमे के कोफ्ते बनाए हैं मैंने यहाँ पर। अगर कीमा ज़्यादा है तो आप फिर दही की मिक़दार बढ़ाएँगे या कम है तो फिर कम कर दीजिए। दही के साथ मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे क्योंकि यहाँ पर भूनना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मुझसे स्किप हो गई, जब हमने कोफ्तों का मिक्सचर रेडी किया था तो उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल किया था। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी जो है वो रेडी हो रही है और बहुत ही शानदार और मज़ेदार से ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे और इतने मज़ेदार फुल ऑफ फ्लेवर होंगे। मसाले को अब हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। मसाला भून चुका है, जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे हैं वो अब हम शामिल कर देंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कलरफुल से ये कोफ्ते लग रहे हैं हमारे। यकीन कीजिए जब आप किसी भी दावत में इस रेसिपी को बनाएंगी तो आपकी तो वाह-वाही हो जानी है और बहुत मज़ा आ जाएगा ये कोफ्ते खाने वाले को। तो ये देखिए जनाब ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हैं वो हमारे भून चुके हैं। मसालों के साथ हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन कोफ्तों में ग्रेवी अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें आप अंडे बॉयल करके शामिल कर सकते हैं। तो मैंने अलग से अंडे बॉयल किए थे और मैंने अलग से ही साथ रखे थे। आप चाहें तो अंडे बॉयल करके इस पॉइंट पे यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। पानी मैंने शामिल किया है 1 ग्लास। थोड़ा-सा पानी इसमें सूख जाएगा क्योंकि ग्रेवी तकरीबन हमारी तैयार है, तो इतना ज़्यादा हम नहीं पकाएँगे और कोफ्ते भी हाफ़ डन हैं। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था हल्की-सी आँच पर। कोफ्तों का सालन हमारा बन चुका है, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम शामिल की है। घर की मलाई है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की भी 2 टेबलस्पून क्रीम शामिल कर सकते हैं और अगर आप क्रीम नहीं शामिल करना चाहती, तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। ये है कि क्रीम शामिल करने से जो हमारी ग्रेवी है बहुत सिल्की सी हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी, लेकिन ये टोटल ऑप्शन है क्रीम शामिल करना। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है, कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया है इस पॉइंट पर आकर। तो अब हम इसमें जो है धनिये के पत्ते शामिल कर देंगे, थोड़ी-सी बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्च शामिल की है, सिर्फ़ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च जाएगी। आधा नींबू जो है वो निचोड़ दिया था इसमें, तकरीबन 1 टेबलस्पून नींबू का रस समझ लीजिए वो हो जाएगा शामिल इसमें। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब कोफ्ते हम किसी प्लेट में, किसी भी डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है वो कोफ्ते बन चुके हैं और कोफ्तों का साइज़ बिल्कुल ठीक है, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं मैंने। इतने मेरी फ़ैमिली को पसंद आए थे कि बहुत तारीफ़ हुई थी। बहुत मज़ेदार कोफ्ते बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। और आप सेम इसी रेसिपी के साथ बीफ के कीमे के या मटन के कीमे के भी कोफ्ते बना सकती हैं। उसमें ये होगा कि आपको इसे 15 मिनट के लिए दम पर पकाना होगा। सेम मसाले सेम क्वांटिटी के साथ होंगे और तरीका भी यही होगा। फुल ऑफ फ्लेवर मज़ेदार दावत स्टाइल कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने नान मंगवाए थे क्योंकि ग्रेवी बहुत मज़ेदार
शानदार नान वाली ही थी। तो आप इसे रोटी या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब, जो कि है चिकन रेशा कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये भी, बड़े जूसी टेंडर कबाब ये बने थे, बहुत ही मज़ेदार। और ये बहुत स्पेशल रेसिपी इसलिए भी है कि मेरे हस्बैंड ने ख़ास तौर पर अपने एक ख़ास फ्रेंड की दावत के लिए ये कबाब बनवाए थे मुझसे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइए। अफ्तार में बना लीजिए या किसी भी दावत में अफ्तार डिनर में बनाइए, ईतर बना लीजिए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे बनाकर 2 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। 200 ग्राम चने की दाल है, जो कि 1 पाव से थोड़ी-सी कम होगी। इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। बहुत ज़बरदस्त जायका आ जाता है कबाब में। दाल को आप हमेशा 2 घंटे के लिए या डेढ़ से 1 घंटे के लिए ज़रूर भिगो दीजिए। कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 3 से 4 लौंग हैं, 1 मोटी इलायची है, 1 टुकड़ा जो है वो दालचीनी का और 2 तेज़पत्ता शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून काली मिर्च जाएगी और हम चिकन के बड़े-बड़े पीसेस जो हैं वो शामिल करेंगे इसमें। और अगर इससे भी बड़ा चिकन का पीस हो तो आप वो शामिल कर दीजिएगा। तकरीबन 300 ग्राम चिकन है ये और इसे हम पहले चिकन को जो है वो बॉयल करेंगे इसके साथ ही, और उसके बाद जब चिकन बॉयल हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे और इसके रेशे कर लेंगे। ये देखिए, चिकन गल चुका था तो मैंने इसे निकाल लिया था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज है, 1 छोटे साइज़ की प्याज मैंने कटिंग की है, 1 हरी मिर्च शामिल की है, 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। अच्छा, दाल के साथ ही मैंने चिकन को बॉयल किया था और दाल हमारी तकरीबन आधी गल चुकी है और आधी अभी नहीं गली। अब मैं इसे कवर कर दूँगी दाल के गलने तक। थोड़ा-सा पानी अगर डालना पड़ा तो हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे। तो ये देखिए, दाल हमारी गल चुकी है बहुत ज़बरदस्त सी। और इसमें से अब मैं जो साबुत मसाले हैं, लौंग हो गए जिसमें काली मिर्च है, काली मिर्च की खैर है अगर वो साथ ही पिस जाएगी तो वो गले को नहीं लगेगी, लेकिन जो दूसरे मसाले हैं वो तमाम निकाल लेने हैं। जिसमें दालचीनी का टुकड़ा होगा, बड़ी इलायची होगी और लौंग निकाल लेने हैं। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। मैंने कभी भी मिक्सी के जार में डालकर कबाब का मसाला या चॉपर में नहीं पीसा है। मैंने हमेशा ही हाथ से इस मसाले को पीसा है। बहुत अच्छे कबाब बनते हैं, बिल्कुल भी दाल नज़र नहीं आती है। इसी तरह से कूंडी और डंडे की मदद से मैं दाल को पीस लेती हूँ। बहुत अच्छी दाल पीस जाती है। देखिए कितनी सॉफ्ट सी और स्मूथ सी दाल हमारी जो है वो पिस चुकी है। चिकन का तो वैसे भी हमने रेशा बना के रख लिया है एक साइड पे। सारी दाल को पीसने के बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ये देखिए, अच्छी खासी मिकदार में जो है वो चिकन भी बन गया है। और दाल देखिए, 200 ग्राम दाल है और 300 ग्राम चिकन से कितने ज़बरदस्त जो है काफ़ी क्वांटिटी में हमारे कबाब जो है वो बन जाएंगे। थोड़ा-सा जो तली हुई प्याज़ पड़ी हुई थी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। एक छोटी प्याज़ को आप तल लीजिए और इसे ठंडा करने के बाद कबाब के मिक्सचर में शामिल कर दीजिए। 2 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च थी, उन्हें मैंने बारीक कटिंग करके शामिल किया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज़ थी, उसे मैंने फाइनली चॉप किया है हैंड चॉपर की मदद से। कुछ धनिए के पत्ते हम शामिल करेंगे और यहाँ 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तीनों स्लाइसेस को हम पानी में भिगो देंगे और उसके बाद उन्हें अच्छी तरह निचोड़ कर हम कबाब के मिक्सचर में शामिल करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा और बड़ा फ़ायदा ये है कि इस तरह से आप कबाब बनाकर रख लीजिए और आप इन्हें 2 माह के लिए फ्रीज़ कर लीजिए। ये कभी भी नहीं टूटेंगे, आप जिस तरह से मर्ज़ी इन्हें फ्राई कीजिए। शैलो फ्राई करेंगे तो कभी भी आपके कबाब सवाल ही पैदा नहीं होता कि टूट जाएँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च और शामिल की है क्योंकि मिर्च मुझे थोड़ी कम लगी थी। थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्च भी शामिल कर दी। अगर आपको स्पाइसेस कम पसंद है तो आप कम स्पाइसेस शामिल कर लीजिए। कबाब बनाएँगे हम, कबाब थोड़े-से मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे क्योंकि रेशा कबाब है तो थोड़े से बड़े साइज़ में अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम एक-एक करके तमाम कबाब जो है वो बना कर रख लेंगे। इस तरह से कबाब बनाने के बाद आप इन्हें एक ट्रे में एक-एक करके रख लीजिए और इन्हें फ्रीज़ कीजिए। जब कबाब फ्रीज़ हो जाएँ तो उसके बाद उन्हें निकाल कर आप किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर उन्हें दोबारा से फ्रीज़ करके रख लीजिए।
कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ना जायका ही कम ज़्यादा होगा। तो 2 अंडे फेंट लिए थे और ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। शैलो फ्राई करेंगे। कबाब जो है बहुत जो है वो कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें चने की दाल होती है, तो अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो कबाब आपके बिखर जाएँगे। कोशिश कीजिए कम ऑयल में फ्राई कीजिए, तवे पे फ्राई कर लीजिए तो और भी अच्छा है। तो ये देखिए एक साइड से पक चुके थे तो मैंने पलट लिए। बहुत मज़े के ये कबाब बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी दोनों रेसिपीज़ बहुत मुकम्मल और परफ़ेक्ट हैं। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए मेरी सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत मज़ेदार से हमारे कबाब जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं। इन्हें मैं अब निकाल लूँगी, फ्राई हो चुके हैं ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और लुक वाइज़ कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगी, मेरे तरीके से आप कबाब बनाएँ। मेरे तो कबाब जो हैं वो मेरी पूरी फैमिली में बड़े फ़ेमस हैं। इसी तरह जब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने कबाब खाए तो उन्होंने फ़रमाइश करके दोबारा मुझसे ये रेसिपी बनवाई थी। बहुत ज़बरदस्त कबाब की ये रेसिपी है, आप इसे ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाइएगा, तो परफ़ेक्ट रेसिपी आपकी बनकर रेडी होगी। देखिए कबाब हमारे बन चुके हैं, आप गार्निशिंग कीजिए बहुत अच्छे से। साथ मैंने दही का रायता बनाया है, हल्का-फुल्का सलाद बना लीजिए साथ और इसे आप सर्व कीजिए। मेरी दोनों रेसिपीज़ बहुत कमाल की और बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इसे ईद पर बनाइए, दावत में बनाइए, इफ्तार डिनर में बनाइए, बहुत ज़बरदस्त बने हैं ये कबाब। ये देखिए रेशा कितना अलग-अलग, कितने जूसी, टेंडर और सॉफ्ट से ये कबाब बने हैं। आप खुद चेक कीजिए। बहुत अच्छी और शानदार रेसिपी है और खाने में तो ये मज़ेदार हैं ही। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। माह रमज़ान का महीना है तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे घरों में खुशहादगी पैदा फ़रमाए, हमारे दस्तरख़्वान अल्लाह ताला वसी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।